द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। देश का सही आकलन कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो बड़े पद पर बैठा होगा, सर्वोच्च पद पर बैठा होगा। वो सही आकलन आपके बीच प्रस्तुत कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दीपक गुप्ता की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे और अब वो रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उन्होंने जो बातें कही हैं वो बड़े बड़े नेताओं के पैरों तले जमीन खिसका देंगी और उनकी टेंशन बढ़ा देंगी। बड़ी कुर्सियों पर कौन बैठा है ये आप भली भांति समझ गए होंगे। तो दीपक गुप्ता जो कि रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने के बाद जस्टिस दीपक गुप्ता ने जो बातें कही हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। उन्होंने कहा कि देश के कानून व्यवस्था और अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में गई है। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देश की जो कानून व्यवस्था है वो अमीरों के हाथ में है या ताकतवर के पक्ष में हो गई है, क्योंकि वो लगातार केसेस देखते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिनका आकलन वो खुद करते हैं। और अब वो रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद उन्होंने ऐसी पोल खोली है सरकारों की, और सरकार जो अमीरों के पास पड़ी हुई, आप सभी अब बात जानते हैं उन बातों को लेकर जो उन्होंने एक एक बात कही है वो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। उन्होंने कहा कि अमीर सलाखों के पीछे होता है तो कानून तेजी से काम करता है। समझिए आप बात, चाहे वो लखीमपुर वाला मामला हो, आप याद कर लीजिए कैसे उसमें तेजी से काम हो रहा था, और कोई जनरल मामला होता है तो उसमें क्या होता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता बुधवार को रिटायर हो गए। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फेयरवेल दिया गया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जस्टिस गुप्ता ने अपने संबोधन में न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश का लीगल सिस्टम अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में चला गया, यानी जो ताकतवर है उसके पक्ष में भी जस्टिस जाता हुआ दिखाई देता है। जज ऑस्ट्रिच की तरह अपना सिर नहीं छिपा सकते। उन्हें जुडिशरी की दिक्कतें समझकर इनसे निपटना चाहिए। कोई अमीर सलाखों के पीछे होता है तो कानून अपना काम तेजी से करता है, लेकिन गरीबों के मुकदमे में देरी होती रहती है, उन पर टाल मटोल किया जाता है। अमीर लोग तो जल्द सुनवाई के लिए उच्च अदालतों में पहुंच जाते हैं, लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर कोई अमीर जमानत पर है तो वह मुकदमे में भी देरी करवाने के लिए भी उच्च अदालतों के जाने का खर्चा उठा सकता है। न्यायपालिका को खुद ही अपना ईमान बचाना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे जस्टिस गुप्ता। त्रिपुरा हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने थे। वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 साल में उन्होंने कई अहम फैसले दिए। नाबालिग पत्नी की सहमति के बावजूद सेक्स को दुष्कर्म माना जाएगा, यह फैसला भी जस्टिस गुप्ता ने ही दिया था। और जस्टिस गुप्ता ने जिस तरह की बातें कही कि देश की कानून व्यवस्था अमीरों और ताकतवरों के हाथों में आ गई है, उससे साफ तौर पर दर्शाया जाता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। मतलब ताकतवर कौन आप समझ सकते हैं, और अमीर कौन है यह भी आप समझ सकते हैं। अमीर और ताकतवर आपस में साथ रहते हैं और इन्हीं के आधार पर सब कुछ होता है। जज गुप्ता ने कहा कि अमीर सलाखों के पीछे होता है तो कानून तेजी से काम करता है। अदालतों में गरीबों की आवाज को दबा दिया जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। वो बड़े मतलब कोर्ट पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। भाई देखो, जिसका मतलब सिविल कोर्ट में मामला हुआ, वहां से उसे न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा इससे पहले कि वो अमीर वाला पहुंच जाता है। वहां सारी सेटिंग हो जाती है। बेचारे के पास पैसे नहीं, गरीब आदमी के पास वकील करने के लिए और भी बहुत सारे खर्च होते हैं। और जो एक कहावत पुरानी है कि कचहरी का काटा कचहरी को भागे, कचहरी में सोए कचहरी में जागे, तो वो सब चीजें भी वो नहीं कर पाता। इस वजह से जो है अमीरों का पूरी तरीके से वर्चस्व, और जो रुतबेदार लोग हैं जिनके पास शासन प्रशासन सरकार का सपोर्ट, वो सब काम अपना आसानी से करा ले जाते हैं। ये बात बहुत बड़ी है। अपने आप में न्यायिक व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और साथ साथ सरकार पर तो सवाल बहुत सारे हैं। और शायद पूर्व जस्टिस की बातें सुनकर बड़े बड़े नेताओं को भी पसीना आ गया होगा ऐसे बैठे बैठे कि ये तो पोल खोल दी गई है, ये तो हकीकत बता दी गई है जस्टिस गुप्ता द्वारा। वैसे इसके पहले भी वो लगातार बोलते रहे हैं। हाल ही के दिनों में देश में जिस तरह सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है और तनाव घटनाएं बढ़ी, इसके मद्देनजर भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने दवायर से बातचीत की और उसमें कई सारी बातें उन्होंने रखी। मतलब कई सारी चीजों का जिक्र किया, जिसमें कहा कि पुलिस, जज, प्रशासन, मीडिया सभी को देश का संविधान पढ़ना चाहिए। साफ तौर पे बहुत बड़ी बात रखी है कि देश के संविधान को पढ़ना चाहिए उन लोगों को जो देश का संविधान नहीं पढ़ते हैं, जो देश के संविधान के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं जस्टिस गुप्ता किस तरह के व्यक्तित्व थे और किस तरह से अपनी बातों को बेझिझक वो रखते थे। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो जस्टिस को लेकर सवाल खड़े हो, चाहे सरकार को लेकर सवाल खड़े रहे हों, जस्टिस दीपक गुप्ता ने जो बातें कही हैं उन बातों में सभी को दिखता है कि हाँ, एक बहुत बड़ी बात और बहुत सही और इशारा किया है कि आप देखिए कि कानून व्यवस्था लचर हो गई है।
जो अमीर आदमी होता है उसकी तरफ जो अमीर आदमी कोई केस होता है तो उस पर तेजी से कानून काम करता है। ऐसे लगेगा कि मैं इसमें जो है बूस्टर आ गया हो, बूस्ट हो गया हो कानून। सुनवाई भी जल्दी होती है, तारीखें भी बहुत जल्द जल्द आती हैं, बातचीत भी होती है, बहस होती है, उसके बाद फैसला भी सुरक्षित रख लिया जाता है, जल्दी सुना दिया जाता है। लेकिन छोटे गरीब लोगों के केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो इसी से कहा जाएगा कि अमीरों और ताकतवरों के लिए ही कानून है, उनके लिए जल्दी काम होता है और उन्हीं के पक्ष में पूरी तरीके से चली गई है। दरअसल जब फेयरवेल दिया गया तो उन्होंने कहा अमीर सलाखों के पीछे होता है तो तेजी से काम होता है, गरीबों के मामलों में ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल दीपक गुप्ता के इस स्टेटमेंट के बाद खड़ा हो गया है कि आखिरकार देश में अलग अलग तरीके के कानून है क्या? देश में दो तरह का कानून है क्या? अमीरों के लिए अलग कानून, ताकतवरों के लिए अलग कानून, और गरीब, लाचार, बेबस उसके लिए अलग कानून। तो ऐसे में समानता का अधिकार कहाँ गया? फिर ये क्यों कहें कि हमको सबको एक ही राइट्स मिला है, हम सब समान हैं? फिर ये समानता खत्म कर देनी चाहिए अगर ऐसी बात दीपक गुप्ता ने कही है, क्योंकि वो बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने चीजों को आकलन किया है, ऐसे ही हवा हवा में नहीं बोल दिया है। नेता नहीं है वो कि नेता जो है हवा हवाई बोल दी कि ऐसा हो गया, जम्मू कश्मीर ठीक हो गया, जम्मू कश्मीर सब बढ़िया हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, विकास ऐसे बढ़ रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, महंगाई बिल्कुल गिरी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। ये सब हवा हवाई बातें नहीं की उन्होंने चीजों को देखा, आकलन किया, और रिटायर होने के बाद जो बातें रखी हैं कि पुलिस और सभी जितने भी लोग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन पत्रकारिता पर भी सवाल खड़े किए। इन सबको कानून और संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान की जानकारी लेनी चाहिए। जब तक इन्हें संविधान की जानकारी नहीं होगी ये काम कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल जो है जैसे दीपक गुप्ता ने खड़ा किया है कि पढ़ना चाहिए। मीडिया को भी कहा है कि मीडिया को भी पढ़ना चाहिए। तो सीधे तौर पर दीपक गुप्ता ने जो 4 स्तंभ है, जो कहा था न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, इन सभी पर सवाल खड़े किए हैं, इन सभी को कहा है। और सबसे बड़ा सवाल क्या है कि इन तीनों पर पहरा कौन कर रहा है, इन तीनों पर कौन जो है लगाम कस रहा है? ये बात आप बखूबी जानते हैं। और शायद उन्हीं लोगों को अब दिक्कत हो जाएगी दीपक गुप्ता के इस बयान, पूर्व जस्टिस के इस बयान पर। उन सब की टेंशन बढ़ जाएगी कि हाँ, ऐसी सरकारें चल रही हैं देश में जहां पर सिर्फ और सिर्फ कानून अमीरों के लिए है, ताकतवर लोगों के लिए, गरीबों के लिए कोई कानून संविधान नहीं है। उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, ना वो बड़े कोर्ट की ओर अप्लाई भी कर पाते हैं। निचली अदालत में अगर उनके ऊपर कोई केस हो जाता है तो इतना पैसा नहीं होता कि वो जाके हाई कोर्ट चले जाएं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील को हायर करके सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दायर करा पाए। शायद यही वजह है कि आज जस्टिस दीपक गुप्ता को ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी बातें अपने आप में सवाल खड़े करती हैं। और रिटायर होने पर जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं, उससे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बातें सुन रहे होंगे कि कैसे जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एक बातें खोल कर रख दी है, पोल खोल कर रखी है अपने आप में। सबसे बड़ी बात तो ये है, और लखीमपुर खीरी इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि कैसे पुलिस नतमस्तक हो गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर ना करता तो शायद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की गिरफ्तारी भी ना होती, और ना आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता, क्योंकि हाई कोर्ट से उसको जमानत दे दी जा चुकी थी। तो ये सब कई ऐसे मामले, वैसे कोई पहला मामला नहीं है लखीमपुर खीरी का, इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले जो सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार कानून क्या सबके लिए एक है, ये सबके लिए अलग अलग है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।